हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एज यू लाइक इट का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपने इतना पढ़ा कि कहाँ से उसको लिया गया, कौन कौन से सोर्सेज थे, कौन सी उसकी फेमस लाइन्स थी, कौन सी उसकी ओपनिंग लाइन्स थी और कौन सी उसकी एंडिंग लाइन्स थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से इसके मेन कैरेक्टर थे। अब हम इसमें डिटेल में इस नॉवल के बारे इस प्ले के बारे में पढ़ते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत शानदार प्ले है। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हम इस प्ले में आगे चलते हैं। देखो सीन में आपको सीलिया और रोज़ेलिंडा दिखती हैं। इसमें ये सीलिया, रोज़ेलिंडा और ये ओरलैंडो। तो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर आपको तो आप सोचो ये प्ले कितना सुंदर होगा। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। ये प्ले हमारा पूरा 5 एक्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्ट से इस प्ले को समझने की कोशिश करते हैं। ओरलैंडो, द यंगेस्ट सन ऑफ द रिसेंटली डिजीज सर रोलैंड डिवॉइस, is treated harshly by his eldest brother Oliver. Bitter and angry, Orlando challenges the court wrestler Charles to a fight. When Oliver learns of the fight, Oliver tells Charles to injure Orlando if possible. ठीक है, अब इसमें देखो आपको दो कैरेक्टरों के बारे में पता चला होगा। एक तो है ओरलैंडो, ठीक है, जो यंगर सर है किसका, डिजीज़ का मतलब है रिसेंटली मरे हुए सर रोलैंड डिवॉइस का, ठीक है, जिसको बुरी तरह से किसके द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, ओलिवर के द्वारा। तो आपका तीसरा कैरेक्टर कौन सा हो जाता है, ओलिवर के द्वारा। और फोर्थ कैरेक्टर आपका हो जाता है चार्ल्स। तो चार्ल्स कौन है यहाँ पर, कोर्ट रेसलर है, ठीक है। सबसे पहले देखो ओरलैंडो यंगेस्ट सन है इस मरे हुए सर रोलैंड डिवॉइस का, ठीक है। उसके बाद में जो बड़ा भाई कौन है इसका, ओलिवर, जो ही इसे गंदे तरीके से ट्रीट करता है, इसको एजुकेशन नहीं देता, इसको सर्वेंट की तरह रखता है। तो इसमें बात की गई है। आफ्टर दैट चार्ल्स है, चार्ल्स एक कोर्ट रेसलर है जिसको कौन चैलेंज करता है, ओरलैंडो। तो इस तरह से आपका जो प्ले है उसकी स्टार्ट होती है। जहाँ कहीं भी चाहे स्टोरी में हो चाहे प्ले में हो, सबसे पहले उसमें स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि किस तरह से कौन कौन कैसे उसके कैरेक्टर हैं और किस तरह से वो उसका बिगिनिंग फेज स्टार्ट होता रहता है। उसमें सबसे पहले हमको जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो आपकी ये समझ में आ गया। अब आफ्टर दैट ड्यूक फेडरिक हैज़ रिसेंटली डिपोज हिज ब्रदर ड्यूक सीनियर। तो ड्यूक फेडरिक है और ड्यूक फेडरिक का भाई कौन है, ड्यूक सीनियर। तो ड्यूक फेडरिक जिसने डिपोज कर दिया, अपने जो भाई को गद्दी से हटा दिया, वो बड़े भाई किसका नाम था, ड्यूक सीनियर को, जो है हेड ऑफ द कोर्ट था। बट ही अलाउड सीनियर्स डॉटर रोजलैंड टू रिमेन एंड सीलिया द न्यू ड्यूक्स डॉटर वॉच द रेसलिंग कंपटीशन। अब क्या करता है ये, लेकिन रोजलैंड जो ड्यूक सीनियर की बेटी है, बात आ गई यहाँ पर, ड्यूक सीनियर की बेटी है, और सीलिया किसकी, इस नए ड्यूक फेडरिक की बेटी है, उनको साथ में रहने के लिए अलाउड कर देता है। और रोजलैंड सीलिया के पास में ही रहती है। ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि इस प्ले में सीलिया को रोजलैंड की कंपनी बहुत पसंद है, दोनों एक फ्रेंड की तरह रहती हैं और एक सगी बहन की तरह रहती हैं। तो इस वजह से सीलिया जब रोजलैंड के बिना नहीं रह सकती, इसलिए फ्रेडरिक को रोजलैंड को भी अपने महल में रहना, लोकल प्लेस में रखना पड़ता है। यहाँ पर फ्रेंच कोर्ट की बात हो रही है एक तरह से। वॉच द रेसलिंग कंपटीशन को दोनों देखने। ड्यूरिंग द मैच रोजलैंड फॉल्स इन लव विथ ओरलैंडो who beats Charles. Rosalind gives Orlando a chain to bear. In turn, he overcome with love. अब देख होता क्या है, रेसलिंग मैच को ये दोनों भी देख रही हैं और ये मैच होता किस किस के बीच में, ओरलैंडो और चार्ल्स के बीच में होता है। तो ओरलैंडो क्या करता है, चार्ल्स को हरा देता है और रोजेलिंडो उसके प्यार में गिर जाती है। तो मेन कैरेक्टर कौन कौन हुए इसमें, रोजेलिंडो और ओरलैंडो इसके हीरो और हीरोइन हो गए। अब बात आती है रोजेलिंड गिव्स ओरलैंडो ए चेन टू बियर। और रोजेलिंड है वो अपने गले में से चेन उतार कर ओरलैंडो को दे देती है और ओरलैंडो को भी पहली बार देखने पर रोजेलिंड से प्यार हो जाता है। कहने का मतलब है फर्स्ट सीन में हीरो और हीरोइन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। रोजेलिंडो को ओरलैंडो से हो जाता है और ओरलैंडो को रोजेलिंड से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहली बिगनिंग जो पार्ट था जो प्ले का, उस बिगनिंग पार्ट में सिर्फ हमें कैरेक्टरों से इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। ओरलैंडो यंगेस्ट सन ऑफ द
रिसेंटली डिसीज सन रोलैंड डी वॉयस के थे, ठीक है। ओलिवर इनके भाई हो गए, फेडरिक ड्यूक सीनियर, रोजलिंड, सीलिया, इन सभी के बारे में आप क्या हो गए, अब फैमिलियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड एक्ट में। शॉर्टली आफ्टर ओरलैंडो इज वार्न्ड ऑफ हिज फादर्स प्लॉट अगेंस्ट हिम and seek refuge in the forest of Arden. At the same time, and seeming without cause, Duke Frederick banished Rosalind. She decided to seek shelter in the forest of Arden with Celia. They both disguised themselves, Rosalind as the young man Ganymede and Celia as Sapphire's sister Elenia. ठीक है। टचस्टोन द कोर्टफुल आल्सो गोज विद दैम। अब सेकंड एक्ट में होता क्या है, सेकंड एक्ट में क्या होता है, ऑरलैंडो है, उसके भाई का उसे मारना चाहता है, तो ये प्लॉट उसे उसके सर्वेंटों के द्वारा पता चल जाता है और वो उस जगह को छोड़कर कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में शरण लेने के लिए चला जाता है। इसी तरह से जब ड्यूक फेडरिक रोजलिंड को निकाल देते हैं महल से, तो सीलिया भी उसके साथ में चली जाती है और टचस्टोन भी उसके साथ में चला जाता है, तो वो भी कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो अब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का ही मेन रोल हो जाता है। वहाँ पर रेसलिंग कोर्ट का, फर्स्ट एक्ट में रेसलिंग कोर्ट का मेन दृश्य था, अब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का हमें जो दृश्य सीन्स हैं वो दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से वो धीरे धीरे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन सब चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजलिंड एक गैनीमीड के तौर पे अपना यंग मैन बनती है, जबकि सीलिया एलेनिया के तौर पे अपना डिस्गाइज करती। क्यों करती है, क्योंकि उनको दोनों, वो लेडीज़ थी इसलिए उन दोनों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस तरह के अपने आप को बदलना था, तब जाके ही वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे। ठीक है, कि लोग उनकी एक तो आइडेंटिटी को भी नहीं पहचाने, दूसरे वो एक साइड सेफली उस जंगल में रह सके। तो यहाँ पर सेकंड एक्ट में इतना होता है। अब आते हैं हम थर्ड एक्ट में, इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। देखो सब सेकंड एक्ट में होता है क्या, सब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं, कोर्ट ऑफ रेसलर में उनको प्यार हो जाता है। अब एक्ट थर्ड में होता है क्या, इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन द वियरी कजन्स हैपन्स अपॉन सिल्वियस ए लव सिक सेफर्ड। अब होता क्या है, इन थकी हारी जो चचेरी बहनें दोनों को सिल्वियस मिलता है, वो प्यार में परेशान एक गडरिया होता है। सिल्वियस वॉज इन एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग हिज फीलिंग फॉर फोवे ए स्कॉनफुल सेपर्डनेस। अब होता है कि जो सिल्वियस है वो भी एक गडरियन। अब दो नए कैरेक्टर मिल गए आपको, एक तो होता है सिल्वियस और दूसरा होता है फोवे। ठीक है, तो सिल्वियस होता है फोबिया से प्यार करता है, वो भी गडरियन होती है, और इस बात को वो किसको बता देता है, इन दोनों बहनों को बता देता है। गैनीमीड बाइज द लीज टू द प्रॉपर्टी ऑफ ओल्ड सेपियर्ड हु नीड्स समवन टू मैनेज हिज एस्टेट। गैनीमीड क्या कर लेती है, एक प्रॉपर्टी को एक बूढ़े गडरिये से खरीद लेती है, और उसको जो उसका आसपास के खेत वेत थे, एस्टेट था, उसका राज्य था, महल था, उनको बचाने के लिए उसको ऐसा करना जरूरी था। नॉट फार अवे एंड unaware of the newcomers, Duke Senior is living a simple outdoor life with his fellow exiled courtier and huntsmen. Their merriment is interrupted by the arrival of Orlando, who seeks nourishment for himself and his servant. The two men are welcomed by the outlaw countries. अब होता क्या है, ये दोनों तो अपना अलग जगह पे रहती हैं घर लेके इस तरह से, और जो ड्यूक सीनियर है वो अपने कुछ उन दरबारियों के साथ में भी रहता है, जिनको फेडरिक ने उसके प्रति वफादार होने के कारण उनको उस कोर्ट से निकाल दिया है। तो वो अपनी दिनचर्या, अपनी सिंपल लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। बट ऑरलैंडो वहाँ पर पहुँचाता है अपने नौकर के साथ में, और वो भी वहाँ पर रहने की अनुमति मांगता है, उसको अनुमति मिल जाती है, और वो सभी बहुत खुश होते हैं। ड्यूक सीनियर खुश होता है जब उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त रोलैंड डिवोर्स का सबसे छोटा बेटा है। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे गैनीमीड और एलेनिया फाइंड वर्सेन एड्रेस टू रोजलिंड हंग ऑन द फॉरेस्ट ब्रांचेस बाय ऑरलैंडो। अब गैनीडी और जो एलेनिया है, दोनों को कुछ कविताएं मिलती हैं पेड़ों पर लटकी पेड़ों के तनों पर खुदी। तो वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो गैनीमीड ऑरलैंडो को फाइंड करती है एंड प्रपोज टू क्योर ऑरलैंडो फॉर ऑफ हिज लव, और उसको इस बात की प्रपोज करती है कि वह उसके लव की केयर करेगी, उसकी देखभाल करेगी। टू दिस ऑरलैंडो विल
गैनीमीड एज इफ ही वर ओरलैंडो। अब और गैनीमीड को वो इस तरह से बात करेगा ओरलैंडो कि उसे लगे कि यही रोजलैंड है, एवन तो यद्यपि वो रियल में ही रोजलैंड होती है, बट वो ओरलैंडो को सच्चाई ना बता के बस उसके साथ में प्ले की तरह रहती है कि तुम मुझे ही रोजलैंड मानो और मेरे साथ में उस तरह से व्यवहार करो जिस तरह से तुम रोजलैंड के साथ में करते। ओरलैंडो कंटेस्ट एंड विजिट गैनीमीड every day for his lessons. In the meantime, the shepherdess Phoebe has fallen for Ganymede, while the shepherd lesson. In the meantime, the shepherdess Phoebe has fallen for Ganymede, while the shepherd Sylvis still pursue her. Furthermore, Touchstone the court fool has dazzled a country girl Audrey with his courtly manners. Audrey deserts her younger sweater William for him. उसको भगा देता है और वो उसको खुद ही चोट कर लेता है। तो इस तरह से ये आपका जो प्ले था। अब आते हैं हम एक्ट 4 में। व्हेन ड्यूक फेडरिक हियर्स ओरलैंडो डिसअपीयर्ड एट द सेम टाइम एज रोजलिंड एंड सीलिया, ही ऑर्डर्स ओलिवर टू द फॉरेस्ट टू सीक हिज ब्रदर। इन द फॉरेस्ट ओरलैंडो सेव्स ओलिवर्स लाइफ, injuring his arm in the process. Oliver runs into Ganymede and Elia in the forest and relates this news. Rosalind, disguised as Ganymede, is overcome with her feeling for Orlando. Celia, disguised as Elenia, and Oliver quickly fall in love with one another. Rosalind decided that it is time to end her game with Orlando and devise a plan in which everyone will get married. Act 5 होता है जिसमें Ganymede, Rosalind promise Phoebe that they will marry. Celia will marry Oliver. Touchstone will marry Audrey and Orlando will marry Rosalind. She makes Phoebe promise that if they, for some reason, don't get married, Phoebe will marry Sylvis instead. तो इस तरह से ये इनका ऑन द डे ऑफ वेडिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड हाइमन, जो यहाँ पर मैरिज का गॉड बताया है। रोजलैंड रीअपियर इन हर फीमेल क्लोथ्स। ड्यूक सीनियर गिव्स हर वे to Orlando while Phoebe accepts Sylvius. Orlando's older brother returns from college with the news that Celia's father, Duke Ferdinand, has left court to become a hermit. Thus, everyone is happy except maybe Phoebe, who marries someone she doesn't love, and Sylvius, who marries someone who doesn't love him. The play ended with a joyful dance to celebrate the 4 marriages. तो 4 marriages हो गई। इस तरह से इस प्ले होता है। इस प्ले की आपको समरी विद ब्यूटीफुल फिल्म के साथ में आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर उस समरी को चाहे जिस भी लैंग्वेज में सुनना चाहे, वो हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में आप उस समरी को सुनो और उसके जो कैरेक्टर हैं उनको फिल्म की स्टोरी की तरह इंटरलिंक करने से, जिस तरह से आपको समझ में फिल्म होती है, उसमें बिगनिंग होती है, फिर उसमें मिडल होता है, फिर उसमें लास्ट पार्ट होता है। इन द से हमारे इस कॉमेडी में भी वही सिचुएशन है कि लास्ट में उनकी हैप्पी वेडिंग हो जाती है। अब ये रोमांटिक कॉमेडी कैसे, क्योंकि इसमें रोमांस होता है और लास्ट में सबकी शादी हो जाती है खुशी खुशी, कोई किसी की डेथ नहीं हो जाती। तो इसी बात के लिए रोमांटिक कॉमेडी है, पेस्टल कॉमेडी इसलिए क्योंकि इसमें जंगल और चरवाह वाली बात भी सामने आई है, इसलिए पेस्टल कॉमेडी है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी होती है। बस मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर इसके रिलेटेड कुछ जो स्टोरीज होती हैं जो हिंदी में भी हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं, उनको समझो और उसको एक फिल्म की तरह देखो उस प्ले को, और समझो कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से इंटरलिंक। मैं जानती हूँ मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी जब तक आप उन दृश्यों को, वो चीज़ें आपके सामने एक मतलब फिल्म की तरह नहीं आएंगी, तब तक वो चीज़ें समझना इम्पॉसिबल है। यदि आप एक बार इस तरह से वीडियो देखोगे, आप प्ले का नाम डालो एज यू लाइक इट, फिर समरी डाल के, या फिर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो उस आधार पे भी आपको फिल्म भी मिल जाएगी, जिस पर अभी रिसेंट में बनी है एज यू लाइक इट, सेम नाम से फिल्म भी बनी है। तो इस आधार पे चीज़ें देखने से आपकी जो स्ट्रॉन्ग है, उनके जो कैरेक्टरों की जो कनेक्टिविटी है वो समझोगे, क्योंकि कॉमेडी में या प्ले में कैरेक्टरों को आपस में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक विजन फॉर्म में इसको नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको विजन फॉर्म में देखो और उसके बाद में ही इस प्ले को समझने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।